नमस्कार दोस्तों, आज है हमारा डे 30 ऑफ आंसर राइटिंग। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी यानी कि GS3 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर का पार्ट रह चुका है। और देखिए, आज के डिस्कशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक कह सकते हैं कि कंसाइज तरह से लिमिटेड वर्ड्स में चीज़ों को हम एक बेहतरीन तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए डे 30 के इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज है आंसर राइटिंग का, ये हमेशा चलते ही रहेगा। मुझे खुद नहीं पता कि ये मैं कब तक इसको लीड करूँगा, लेकिन ये लंबे टाइम तक चलेगा। ठीक है, सो आप लोग इंश्योर रहिए कि ये ऐसा नहीं कि आज है कल बंद हो जाएगा। इट विल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। और हाँ, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे मिल जाता है, जैसा कि डेली मिला करता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि जो PDS है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो जो राशन का दुकान होता है जहाँ से चावल दाल मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग PDS। तो PDS में क्या क्या चैलेंजेस है, ठीक है, मेजर चैलेंजेस ऑफ PDS इन इंडिया, और हम PDS को मोर इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आई थिंक 2022 का शायद ये क्वेश्चन है जो UPSC पूछा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंट्रोडक्शन से। देखिए, PDS के अंदर जो कवरेज है ना, वो APL भी रहते हैं, BPL भी रहते हैं, इस तरह से है। बट यहाँ पर हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन में, चूँकि देखिए फूड से रिलेटेड है ना, तो वैसे सेक्शन को इंक्लूड हमने किया पहले जो फूड सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा वनरेबल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमने बताया इन द कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर 28% पीपल, नियरली 28% पीपल BPL के अंदर रहते हैं, वहाँ पर PDS एक की मेजर्स है फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, पहला पैराग्राफ हमने ये बता दिया। दूसरा हमने बताया कि PDS के अंतर्गत क्या हो रहा है, तो मैंने बता दिया कि अंडर PDS गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड ग्रेन्स एंड सर्टेन इसेंशियल कमोडिटीज, ठीक है, टू द बेनिफिशरीज एट द सब्सिडाइज्ड प्राइस। ठीक है, कम प्राइस पे पता होगा आपको कि शायद 3 रुपये चावल, 2 रुपये गेहूँ, इस तरह से रहता है। ठीक है, एट द सब्सिडाइज्ड प्राइस थ्रू द फेयर प्राइस शॉप यानी FPS के थ्रू, एट द राशन शॉप के थ्रू गवर्नमेंट जो भी नीडी पीपल है उसको सब्सिडाइज प्राइस पे फूड ग्रेन और एंड अदर कमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। पहला मैंने कुछ डाटा दिया, फिर एक डिफिनीशन दिया, तो ये मेरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। अब देखते हैं कि चैलेंजेस, जो मेन बॉडी वाला पार्ट है वहाँ पर मूव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग चैलेंजेस क्या है PDS के साथ में। फर्स्ट चैलेंज पहला है लीकेज यानी करप्शन। एक तरह से कह सकते हैं कि लीकेज इज वेरी हाई। क्यों भाई? डुप्लीकेट कार्ड यानी एक पर्सन दो कार्ड है ना। उसके अलावा ब्लैक मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा घोस्ट कार्ड का मतलब ये होता है ना कि वो पीपल मर चुका है लेकिन उसका कार्ड अभी तक चल रहा है, उसके नाम पे अभी भी राशन इशू हो रहा है। ठीक है, इट इज घोस्ट कार्ड। उसके अलावा मिस टारगेटिंग 2 टाइप का होता है, एक्सक्लूजन ईरर और इंक्लूजन ईरर। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कुछ पार्ट छूट जाना, यानी कि कुछ गरीब लोग जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, वो छूट गया है, दैट इज द पुअर आर एक्सक्लूडेड। इंक्लूजन ईरर, इसका मतलब होता है कि जिसको नहीं लेना चाहिए था वो भी आ गया, यानी वेल ऑफ आर इंक्लूडेड। ठीक है, यानी जो अमीर लोग था वो इंक्लूडेड हो गया। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरा है रीजनल डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब ये हुआ कि किसी एक पार्ट ऑफ इंडिया को ज़्यादा मिल रहा है, दूसरे पार्ट को कम मिल रहा है। अब ये कम ज़्यादा क्यों मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट भेदभाव कर रहा है? जी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ के लोकल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कुछ इरर हो सकता है। ठीक है, तो हमने बता दिया रीजनल डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन। उसका एग्जाम्पल दिया कि साउथ इंडिया का जो 4 स्टेट है, लाइक तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, इस टोटल डिस्ट्रीब्यूशन का 40% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडीज है, दूसरा करप्शंस कम है ना, इफेक्टिवनेस ज़्यादा है। और उसके बाद एक तो ये साउथ इंडिया हुआ। नॉर्थ इंडिया को हमने बीमारू स्टेट ले लिया, लाइक बिहार, MP, राजस्थान और UP। दीज आर द 4 बीमारू स्टेट्स एंड हाँ असम भी। ठीक है, तो ये 15% ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ये 5 स्टेट में जाता है, दैट इज द रीजनल डिस्पैरिटीज। देन चौथा चैलेंज क्या है? इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ फूड। सही बात है, अगर चावल अच्छा नहीं रहेगा, गेहूँ अच्छा नहीं रहेगा तो बहुत लोग तो लेगा ही नहीं, है ना। ड्यू टू द इनइफेक्टिव स्टोरेज, क्योंकि स्टोरेज अच्छा नहीं है तो वो बरसात में भीग जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ फूड बाय द ऑफिशियल्स। जो ऑफिशियल्स गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंट किया गया चीज़ों को देखने के लिए, वो ध्यान ही नहीं देता है। ठीक है, वो अलग अपनी नशा में चूर है। तो ये इसलिए इसी कारण इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ फूड लोगों तक पहुँचता है ना। उसके अलावा 5वां प्रॉब्लम क्या है? ह्यूज सब्सिडी बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। देखिए, ये जो स्कीम है ना, ठीक है, ये PDS जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सब्सिडी स्कीम है। तो जिसके कारण क्या होगा, गवर्नमेंट को डेफिनेटली जो सब्सिडी का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम लिख दिया बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
तो ऑफ कोर्स बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, फाइनेंशियल बर्डन, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट है हाई इकोनॉमिक कॉस्ट ड्यू टू द इनएफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ एफसीआई एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ टर्म है इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि सरकार का खर्चा, सिंपल भाषा में ये समझिए कि अगर मान लीजिए चावल है तो चावल के लिए गवर्नमेंट को एमएसपी देना पड़ता है, चावल को स्टोर करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना है, तो ये सब जो कॉस्ट लगता है ना, कॉस्ट इनकर्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, है ना, ड्यू टू द इनएफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हो गए, और चैलेंजेस है लेकिन मेरे पास वर्ड लिमिटेशन है, हम लोग ऐसा नहीं कि लिखते चले जाए। देन उसके बाद जो इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट है, द मेजर्स टू इंक्रीज इफेक्टिविटी एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। द फर्स्ट मेजर इज दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बापू। बापू मीन्स बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड फिजिकल अपटेक। इट मीन्स अगर आपको अनाज लेना है यू हैव टू गो टू द ये राशन शॉप, ठीक है, वहाँ पर आप अपना बायोमेट्रिक दीजिए, यानी कि अंगूठा लगाइए, ठीक है, मशीन से सारा कुछ सिस्टम है, और अपना अनाज लीजिए, डैडी था बापू। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। सेकंड वन इज इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन का मतलब ये हुआ कि देखिए जो डीलर है, ठीक है, जो भी ये फेयर प्राइस शॉप का डीलर है, वो यहाँ से कितना सामान लिया, ठीक है, किस दिन कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने लोग को डिस्ट्रीब्यूट किया, उस सब का रिकॉर्ड्स, ठीक है, सारा टाइम टू टाइम अपलोड हो जाना चाहिए। तो इंटेक से लेके, ठीक है, जहाँ खरीदा वहाँ से लेके बेचने के बाद तक का पूरा डाटा अगर आ गया तो इंड टू इंड कंप्यूटराइजेशन दैट इज दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड तरीका कैसे है, जैसे हम इसके इफेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं, तो वही बता दिया मैंने। मेंटेनेंस एंड अपलोडिंग ऑफ वीकली स्टेटमेंट बाय द एफपीएस डीलर्स ऑन वेबसाइट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट। वही बात है कि एक सप्ताह में आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, कितने कहाँ बेचे, कितने क्या किए, सबका डाटा आप अपलोड कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, उसके बाद डी प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एफपीएस। देखिए आपको इससे थोड़ा सा वो लगता है अच्छा प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ से छीन के अगर टोटली गवर्नमेंट या फिर सोशल सेक्टर को देंगे तो इससे तो प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। डी प्राइवेटाइजेशन करना है हमको, ठीक है, ये जो फेयर प्राइस शॉप है उसका टू सोशल सेक्टर लाइक एनजीओ को दीजिए, ठीक है, एनपीओज को दीजिए, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनपीसी नॉन प्रॉफिट कंपनीज, ठीक है, इस सबको दीजिए। इसका एक शानदार एग्जांपल है बनवासी कमेटी। ठीक है, देखिए नॉर्मली हम लोग जब भी ना पीडीएस के बारे में पढ़ते हैं ना तो छत्तीसगढ़ मॉडल को पढ़ते हैं, ठीक है, और कभी हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ मॉडल को। तो छत्तीसगढ़ मॉडल में देखा गया कि वनवासी कमेटी, ठीक है, जो कि एक तरह से सोशल सर्विस कमेटी है, वहाँ जब उसके हाथ में जब आया पीडीएस का जिम्मेदारी तो इफेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, दैट इज डी प्राइवेटाइजेशन का एक एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन पीडीएस कमोडिटी को अलाउ करना चाहिए कि वो एफपीएस से सेल कर सके। मतलब ये है कि पीडीएस के अंतर्गत आने वाले सामान के अलावा और सामान भी पीडीएस शॉप से यानी एफपीएस से सेल हो सके। ठीक है, उसके अलावा कैश ट्रांसफ़र को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ डिसएडवांटेज भी है। कैश ट्रांसफ़र का मतलब ये हुआ कि सरकार अनाज के बदले डायरेक्ट लोगों को पैसा ही दे दे और पैसा से वो खरीद ले, क्योंकि हम लोग ऊपर बात किए थे ना, इकोनॉमिक कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का एज कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, तो कैश ट्रांसफ़र का प्रोविजन लाया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ जो है ना फेयर प्राइस शॉप, इसको इंक्रीज करना चाहिए। इतना ही नहीं, साथ ही साथ ना ये मिनिमम 5 डे पर वीक, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं 7 डे पर वीक भी कर सकते हैं कि शॉप को ओपन रखा जाए, ठीक है, ताकि लोग आके यहाँ पर जो भी है खरीद सके। देन बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वन नेशन वन राशन कार्ड। ठीक है, आपको पता होगा कि वन नेशन वन राशन कार्ड चलते हैं कि अगर आप बिहार के किसी गाँव का मजदूर है, अगर आप मान लीजिए सूरत में रह रहे हैं तो वहाँ भी आप अपना अनाज खरीद सकते हैं, ठीक है, पीडीएस से, तो उसको और इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये सब कुछ मेजर्स था जिसके थ्रू हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं पीडीएस सिस्टम को। अब देखिए लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं। देखिए सिंपल हमने बता दिया, हेंस बाय दिस वे, इस तरह से द वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सब्सिडीज स्कीम को, यानी फूड सब्सिडीज स्कीम कैन इंश्योर कर सकता है बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन किसका, टू द पीपल ऑफ भारत। भारत मतलब द रूरल इंडिया, ठीक है, या फिर जो भी नीडी पीपल है। तो यानी कि ये जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सब्सिडी स्कीम है ये इंश्योर कर सकता है बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू द पीपल ऑफ भारत। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना कुछ राय देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला हुआ है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।